Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. देखिए, लद्दाख में हो या अरुणाचल में हो, चाइना बार बार घुसपैठ करने का प्रयास करता है और घुसपैठ करता है, हमारी ज़मीनों पे कब्जा करता है। अगर हमारी ज़मीनों पे कब्जा नहीं किया चाइना ने, तो हमारे 20 जवानों की शहादत क्यों हुई? क्या हमारे 20 जवानों ने जानबूझकर चाइना के साथ कोई युद्ध किया, कोई झगड़ा किया, कोई लड़ाई की? जब चाइना हमारी सीमा में घुसा तभी हमारे जवान उनसे लड़े, उनसे लड़ के अपनी उन्होंने शहादत दी। 20 जवान हमारे शहीद हुए। भारत की सरकार ने क्या किया बदले में? हमारी शहादत के बदले, हमारे जवानों की शहादत के बदले उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का व्यापार थाली में सौंप कर चाइना को दिया। लाखों करोड़ रुपए का व्यापार आप उठाकर देख लीजिए। गलवान घाटी की घटना के बाद कितना व्यापार बढ़ा है, कितना आयात बढ़ा है हिंदुस्तान में चाइना से। तो इसलिए चाइना के मसले पर मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है पूरे देश के सामने। प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं और वो हमारे जवानों की शहादत लेते हैं, हमारे ज़मीनों पे कब्जा करते हैं। ये एक कटु सत्य है जिसे मोदी सरकार इनकार नहीं कर सकती। सवाल ये उठ रहा है कि देश के मुद्दों पर विदेश में जाकर बात करने को लेकर भी राहुल गांधी को किसकी बात आप कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया में, आज भी उनका रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए उनका वीडियो, कह रहे हैं 2014 के पहले भारत में लोग पैदा होते थे तो कहते थे किस मुल्क में पैदा हो गए, किस देश में पैदा हो गए, चलो छोड़ो भागो यहां से। ये भारत के प्रधानमंत्री का बयान है। तो बीजेपी और मोदी जी बोल सकते हैं कि भारत की कितनी आलोचना विदेशी धरती पे इन्होंने की। कोरोना में लोग मर रहे थे, प्रधानमंत्री ने जाके मजाक उड़ाया विदेशी धरती पे। बाप बीमार है, पैसा नहीं है, बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, हा 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 हा। ये किसने कहा था? भारत के प्रधानमंत्री ने। इसलिए कम से कम ऐसी नैतिकता की बातें बीजेपी वालों को तो नहीं बोलना चाहिए। मणिपुर की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और हम सब लोग उससे बहुत चिंतित हैं। लेकिन भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, वहाँ के मुख्यमंत्री जब खुद हिंसा को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, नफरत को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, तो शांति कैसे आएगी? एक ऑडियो वीरेंद्र सिंह का सार्वजनिक हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री से उनकी बात हुई और गृह मंत्री ने उनको कहा कि वीरेंद्र तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री चुपके से बम मारने में जुटा हुआ है, वहाँ शांति कैसे हो सकती है? मुझे तो 11 महीने सस्पेंड किया गया मणिपुर के मुद्दे पे। आज क्या हो रहा है? 1.5 साल के बाद भी मणिपुर में शांति नहीं है और भारत की सरकार, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सोए हुए हैं। दुनिया भर के मुद्दों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, पूरी भाजपा सड़क पे आ जाती है। मणिपुर के मुद्दे पे ये लोग खामोश क्यों हैं? क्या हिंसा के प्रति आपका दोहरा नजरिया रहेगा? बलात्कार के प्रति आपका दोहरा नजरिया रहेगा? दंगों के प्रति आपका दोहरा नजरिया रहेगा? आप बताइए ना, एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके उसी मणिपुर में घुमाया गया, आप बताइए क्या कार्रवाई हुई? तो इसलिए मणिपुर जल रहा है और भारत की सरकार सो रही है। संजय जी, आप जा रहे हैं, खुद नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं हरियाणा में, तो बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में भी आ रहे हैं। कल आपने देखा होगा जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके सतीश यादव जी, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। सुनील राव जी ने, ये सारे लोग बीजेपी से ही आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज मैं हरियाणा के प्रचार में जा रहा हूं और आज से लेके और चुनाव होने तक प्रचार में रहूंगा। हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स भी हैं और जो दूसरे पार्टियों के भी मजबूत कैंडिडेट आ रहे हैं, उनको भी लड़ा रहे हैं। क्या सभी 90 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अभी 90 सीटों पे अब आप देखिए 40 के लगभग सीटें घोषित हो चुकी हैं। अभी आप 2 दिन और है, आज और कल घोषित होंगी और सीटें भी। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।